जय श्री राम भक्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है आज के इस विशेष आध्यात्मिक प्रसंग में, जहां हम जानेंगे पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के उन चमत्कारी उपायों के बारे में जो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और दुर्भाग्य से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये उपाय न केवल शास्त्रों पर आधारित हैं, बल्कि हजारों भक्तों द्वारा अनुभूत और सिद्ध भी माने गए हैं। पंडित जी अपनी कथाओं में सदैव सरल और सहज उपायों को बताते हैं जो आम जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति की हर समस्या का समाधान हमारे सनातन धर्म में छुपा है, बस श्रद्धा और नियमपूर्वक उसका पालन आवश्यक है। वे ये भी बताते हैं कि कोई भी उपाय तभी फलदायी होता है जब उसमें संकल्प, आस्था और सच्चा मन लगाया जाए। सबसे पहला उपाय वे बताते हैं जल अर्पण का। शिव महापुराण में वर्णित इस उपाय के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व तांबे के लोटे में गंगा जल, काले तिल और सफेद चंदन डालकर शिवलिंग को अर्पित करता है तो उसके जीवन के पाप धीरे धीरे जलकर समाप्त हो जाते हैं। यह उपाय विशेष रूप से क्रोध, दरिद्रता और वैवाहिक समस्याओं के समाधान में सहायक है। दूसरा उपाय है सप्त दीप जलाना। यह उपाय विशेष रूप से अमावस्या या प्रदोष व्रत की रात को किया जाता है। 7 दीपक सरसों के तेल में भिगोकर तुलसी के पौधे के चारों ओर, घर के मुख्य द्वार पर, तिजोरी में और रसोई में जलाए जाते हैं। ये दीपक घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और स्थायी लक्ष्मी का वास करते हैं। इस उपाय को करने से धन में वृद्धि, व्यापार में लाभ और जीवन की अस्थिरता समाप्त होती है। पंडित जी ने एक और अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताया है, शिव पंचाक्षरी मंत्र जाप। यदि कोई भक्त प्रतिदिन प्रातः स्नान करके ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करता है तो उसके जीवन में आने वाले सभी संकटों से भगवान शिव स्वयं रक्षा करते हैं। यह उपाय विशेष रूप से छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और मानसिक अशांति से ग्रसित व्यक्तियों के लिए लाभकारी होता है। एक अन्य उपाय उन्होंने चंद्र ग्रह के दोष निवारण के लिए बताया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो तो वह प्रतिदिन सोमवार को सफेद वस्त्र धारण करके शिव मंदिर में जाकर कच्चे दूध से अभिषेक करे और चावल का दान करे। इससे मन की चंचलता, भय, चिंता और अवसाद दूर होते हैं। यह उपाय भावनात्मक अस्थिरता और पारिवारिक कलह को भी शांत करता है। गुरु जी द्वारा बताया गया एक अत्यंत प्रसिद्ध उपाय है 2 दीपक उपाय। इस उपाय में अमावस्या की रात को एक दीपक घर के मंदिर में और दूसरा दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। एक दीपक घी का और दूसरा सरसों तेल का होना चाहिए। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है और दरिद्रता को समाप्त करता है। जिन घरों में धन रुकता नहीं, वहां यह उपाय अत्यंत फलदायी होता है। गुरुवार के दिन विशेष रूप से बृहस्पति देव की कृपा पाने हेतु गुरु जी ने केले के पौधे की पूजा का विधान बताया है। गुरुवार की सुबह केले के पौधे पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें और ओम बृन बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, शिक्षा में सफलता मिलती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने विशेष उपाय बताया है। पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को दीपक जलाकर ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें और काले तिल, सरसों का तेल, काले वस्त्र व लोहे का दान करें। यह उपाय विशेष रूप से शनि की 7.5 या ढैया से पीड़ित लोगों को राहत देता है और कार्य में आ रही बाधाओं को समाप्त करता है। गुरु जी ने बताया है कि रुद्राभिषेक महाशक्तिशाली उपाय है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु या शनि के दोष हैं तो वह सावन के किसी सोमवार को पवित्र नदी के जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करे और रुद्राष्टक का पाठ करे। यह उपाय व्यक्ति के जीवन से समस्त ग्रह दोषों को शांत करता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। हर माह की पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वे कमल गट्टे की माला से ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करने की सलाह देते हैं। इस दिन खीर बनाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं और घर की स्त्री रात्रि को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का स्वागत करे। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और व्यापार, नौकरी में उन्नति होती है। उन्होंने खास रूप से ये भी कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पौधे की सेवा करता है, प्रतिदिन शाम को तुलसी को दीपक दिखाता है, वहां रोग, दोष और दरिद्रता टिक नहीं पाते। तुलसी माता को जल चढ़ाकर ओम विष्णुवे नमः का जाप करें और सूखे तुलसी पत्रों को घर के मंदिर में रखें। यह उपाय स्वास्थ्य, मन की शांति और वैवाहिक जीवन में स्थिरता देता है। यदि किसी व्यक्ति को संतान सुख नहीं मिल रहा है तो वे मंगलवार या गुरुवार को श्री कृष्ण या बाल गोपाल का पूजन करने की सलाह देते हैं। विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। पंडित जी बताते हैं कि इस उपाय से शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। कर्ज से मुक्ति पाने का एक विशेष उपाय उन्होंने बताया है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर व चमेली का तेल चढ़ाएं। साथ ही ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय न केवल कर्ज से मुक्ति दिलाता है बल्कि व्यक्ति की बुद्धि, बल और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है।
उन्होंने विशेष रूप से यह बताया कि जो लोग भूमि, संपत्ति या कोर्ट कचहरी के विवादों में फंसे हों, वे मंगलवार या शनिवार को भैरव बाबा की पूजा करें। काले कुत्ते को रोटी और दूध पिलाएं, साथ ही ओम काल भैरवाय नमः का जाप करें। इस उपाय से न्याय में विजय मिलती है और शत्रु भय समाप्त होता है। सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखने की सलाह उन्होंने कई बार दी है। विशेष रूप से एकादशी के दिन मौन रहकर श्री विष्णु का ध्यान करें, तुलसी को जल अर्पित करें और भगवद गीता का पाठ करें। यह उपाय मानसिक शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। पंडित जी ने यह भी कहा है कि हर संकट का समाधान शास्त्रों में है, बस श्रद्धा और समय देने की आवश्यकता है। जो भक्त इन उपायों को पूरी भक्ति, श्रद्धा और नियम से करते हैं, उनके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। वह कहते हैं, शिव से बड़ा कोई नहीं, राम से बड़ा कोई नहीं, विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। तो प्रिय भक्तों, इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएं, विश्वास रखें और नियमपूर्वक करें। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपका जीवन धीरे धीरे कष्टों से मुक्त होकर सफलता और सुख की ओर बढ़ने लगेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पंडित जी के ऐसे ही प्रभावशाली उपाय समय पर मिलते रहते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।